हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज के दौर की जो जर्नलिज्म है वो सारी हदें लांघ चुकी है। बियॉन्ड स्टैंडर्ड मतलब एकदम लो स्टैंडर्ड तक पहुंच गई है। वो तो भला हो कुछ अच्छे पत्रकारों का जो जिसने पत्रकारिता का अभी सम्मान बचाए रखा है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने काफी डिग्रेड कर दिया है इंडियन जर्नलिज्म को। इंडियन मीडिया पूरी तरीके से दलाल मीडिया में लगभग कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन चंद कुछ जर्नलिस्ट के वजह से वो शाख अभी बची हुई है। और लो स्टैंडर्ड्स करने में मैं आपको कुछ मतलब स्पेशल नेम मेंशन करना चाहता हूँ जिन्होंने काफी हद तक इंडियन मीडिया को बदनाम कर रखा हुआ है। जो आपको इंडियन मीडिया में मतलब खबर नहीं मिल रही है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में काफी हद तक किरकिरी हो चुकी है इंडियन मीडिया की। तो कुछ स्पेशल नेम में मेंशन करना चाहता हूँ। सबसे पहला एक तिहाड़ी है, दूसरा एक बीमारी है। तिहाड़ी यानी सुधीर चौधरी और बीमारी यानी रोहित सरदना। तीसरा अभी नौसिखिया है, अमेचर है, वो है गौरव सी सावंत। और चौथा खुद को आयरन लेडी समझने वाली अंजना ओम कश्यप। ये चार निम्न फैंटास्टिक फोर आप बोल सकते हैं, लेकिन काफी गिरी हुई फैंटास्टिक फोर। माफ कीजिएगा इतना कड़े लफ्ज का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन अभी जो अंदर गुस्सा भरा हुआ है उससे बाहर निकलने दीजिए। पहला बात यह है कि रोहित सरदना ने काफी गलत किया जो उन्होंने अपनी बहस में पद्मावती जो डिबैकल चल रहा है उसमें हजरत आयशा और हजरत फातिमा का नाम मेंशन करके उन्होंने बहुत बुरा काम किया है, क्योंकि उन चीजों से मुसलमानों का कोई लेना देना ही नहीं था। तो आपने क्यों ऐसा किया, ये मेरा आपसे सवाल है। ठीक है, श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम होने पर सवाल राम जेठमलानी ने उठाए थे, हमने नहीं उठाया था। ठीक है, तुम्हारी गौ माता को सैनिटरी पैड्स या फिर क्या कहते हैं उससे पीरियड होने की बात हमने नहीं कही थी, ये अलका लांबा जी ने कही थी। ठीक है, और अभी संजय लीला भंसाली आपकी नई राष्ट्रमाता पर फिल्म बना रहे हैं पद्मावती। उससे मुस्लिमों को क्या लेना देना कि वो संजय लीला भंसाली पद्मावती से जौहर कराए या घूमर कराए, उससे हम मुसलमानों का तो कोई लेना देना नहीं है। फिर क्यों ऐसा? बहुत साल पहले की बात है जब मकबूल फिदा हुसैन जब जिंदा थे, MF हुसैन काफी इंडिया के रिनाउंड पेंटर थे, तो उन्होंने बहुत सारी न्यूड पेंटिंग्स बनाई है आपकी हिंदू गॉडेसेस और गॉड्स की, जैसे दुर्गा, सरस्वती। उन्होंने काफी पेंटिंग्स बनाई जिसका हमारे मुसलमान के सारे उलेमाओं ने विरोध किया था और हमेशा सनातन धर्म के साथ खड़ी नजर आई थी। लेकिन उस समय उनका कुछ विरोध क्यों नहीं हुआ, जबकि हम भी उनका कड़े लफ्जों में विरोध कर रहे थे। उस समय तो कुछ कहा नहीं गया, कुछ इतना बड़ा बवाल हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ इतना बड़ा बवाल। आपके शास्त्रों में ब्रह्मा जी और सरस्वती जी के बारे में कुछ वर्णन किया गया है, तो वो उसको लेकर हमने कभी किसी बहस में तर्क नहीं इस्तेमाल किया। तो आप लोग ऐसा क्यों कर सकते हो? हाँ, राधा ऑन द डांस फ्लोर, राधा लाइक्स टू पार्टी, ये फिल्म का गाना है स्टूडेंट ऑफ द ईयर का। राधा को डांस फ्लोर पे हमने नहीं लाया, आपने लाया। उसकी पूरी जो फिल्म कास्ट थी वो भी आप देख सकते हैं, कोई मुस्लिम कास्ट नहीं थी। सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन, आलिया भट्ट। तो उस समय आपका विरोध कहाँ था? उस समय वो तो रियल चीज था, आप उसका विरोध कर सकते थे। अब आप विरोध कर रहे हैं फिक्शनल क्वीन के ऊपर, पद्मावती। Padmavati has taken a nation of 1.3 billion people by storm. No, it is not the name of a cyclone, a rape victim, or a politician accused of corruption charges. It is only a fictional film. सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है जो भी एक मुसलमान ने लिखी थी 16th सेंचुरी में। हाँ, उसके सम्मान के लिए आप सब एक हो गए। हाँ, आपको मैं बताना चाहता हूं, आप सिर्फ एक औरत, एक फिक्शनल क्वीन के सम्मान के लिए आप लड़ रहे हो, जो कि रियली नहीं है, आप फिक्शन के लिए लड़ रहे हो। हाँ, सिर्फ फिक्शन के लिए। तो मैं आपको कुछ डेटा बताना चाहता हूं। फीमेल इन्फेंटिसाइड स्टिल परसिस्ट एंड एवरी वुमेन इज रेप्ड इन 15 मिनट्स इन इंडिया। हर 15 मिनट में एक रेप कमिट होता है इंडिया में। तो उस समय आपका ये जो है क्या कहते हैं सम्मान की लड़ाई, वो कहाँ जाता है? हाँ, कुछ दिनों पहले आई थी एक फिल्म लिपस्टिक अंडर माय बुर्खा,
जो कि काफी ऑफेंसिव थी। फिल्म काफी ऑफेंसिव थी, मुसलमानों के लिए बहुत ही ऑफेंसिव थी, लेकिन फिर भी ये फिल्म को प्रदर्शित किया गया और काफी मतलब हिट भी कराया गया। फिल्म को अलग अलग फिल्म फेस्टिवल में दिखाई दिया, काफी इससे सराहना भी मिली, काफी प्रेस किया गया परफॉर्मेंसेस। लेकिन वो कभी आपने सोचा कि कितना मुस्लिम सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है वो फिल्म? तो उस समय आपने कुछ नहीं कहा। कहाँ गई थी आपकी इंसानियत उस समय? घास चढ़ने गई थी क्या? और आप ये बिना बेफजूल का तर्क दे रहे हो पद्मावती के ऊपर, और रोहित सरदाना ने इतना बड़ा कमेंट किया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ रोहित सरदाना जी, भारतीय मुसलमान बेहिस जरूर है पर कायर नहीं। आप कहते हैं गला चीर देंगे, ठीक है, बेशक गला चीर देंगे। जो साने गुस्ताखे रसूल में अगर कुछ कमिट हुआ तो जबान भी नहीं रहने देंगे हम चुप हैं, बस डेमोक्रेसी के लिए चुप हैं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की बात है ये। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे कुछ वजह से हिंदुस्तान का नाम खराब हो, वरना इतने सारे अगर पॉइंट हम ढूंढेंगे ना, बात बहुत तलक तक जाएगी, बहुत दूर तलक तक जाएगी अगर हम पॉइंट्स ढूंढे तो। लेकिन हमें इंडियन डेमोक्रेसी में रहना आता है, हमें सलीका है कि भारतीय मुसलमान कैसा है, भारतीय होने का क्या एहसास है। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। और अभी एक नया बवाल चल रहा है हादिया के ऊपर। वो हादिया है क्या? हादिया केस, जब वो कह रही है मुझे जबरन मुसलमान में कन्वर्ट नहीं कराया गया, मैं खुद अपने मर्जी से मुसलमान बनी हूं, तो इसमें लव जिहाद का ट्रायंगल कहां से आप फिट कर दे रहे हो? कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी इसके नाम पर, कभी उसके नाम पर। मतलब काम आपसे कुछ हो नहीं रहा है, सरकार आपसे चल नहीं रही है, झूठ मूठ का बहस आप कराया जा रहे हो। वो बेचारी इनोसेंट है, वो कह रही है कि मैं इतने, वो शादी से पहले ही वो इस्लाम को प्रैक्टिस कर रही थी, तब आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों ऐसा लव जिहाद का? ठीक है, वो आपको एक एंगल है। एक में दूसरा पिक्चर में आप देखिए, जहीर खान और सागरिका घटके, उन्होंने शादी की, ठीक है, उसे आपने लव जिहाद का नाम नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो सेलिब्रिटी है, आम इंसान नहीं है, इसीलिए। आपका बस आम इंसान तक ही है परेशान करने का। उसमें भी आपको विरोध करना चाहिए था। सागरिका घटके एक हिंदू परिवार से है, जहीर खान मुसलमान परिवार से है। अब वो सागरिका घटके नहीं, सागरिका खान हो जाएगी। उस समय आपने लव जिहाद का क्यों नहीं उसमें एंगल जोड़ा? क्यों नहीं? जब एक के लिए ऐसा है तो सबके लिए ऐसा हो ना। क्यों आपने उस समय कुछ नहीं बोला? ठीक है, चलिए ये केस भी हम साइड कर देते हैं। अब तीसरा एंगल पे चलते हैं हमारे प्रधान सेवक के पास, मोदी जी के पास। मोदी जी कहते हैं, अभी कल उनका रैली था, उन्होंने कहा मैंने चाय जरूर बेची थी लेकिन मैंने देश को नहीं बेचा। बहुत ही शान से कह रहे थे कि उन्होंने चाय बेची थी। ठीक है, आप खुद को चाय वाला कहते हैं, आपकी पार्टी, आपके भक्त कहते हैं कि चाय वाला थे, मतलब संघर्ष करके उन्होंने पीएम बनने की काबिलियत दिखाई, वो पीएम बने भारत के। ठीक है, आप कह रहे हैं, आप खुद का प्रचार कर रहे हैं कि चाय वाला है, आपने स्ट्रगल करके सक्सेस पाए हैं। ठीक है, अगर वही कोई दूसरा कहे चाय वाला है तो आप भड़क क्यों जाते हैं? हाँ, आप बोले तो चमत्कार, दूसरे बोले तो बलात्कार, ये क्या है? हाँ, और आपको चाय वाला कहने पर ऐसे भक्त ऐसे नाराज हो जाते हैं, वो तुरंत ट्वीट करके रिप्लाई करते हैं, आवर चाय वाला इज एनी टाइम बेटर देन योर बार वाला, जो कि काफी गिरी हुई बात है, काफी गिरी हुई स्तर की बात है। ये कोई अच्छी बात नहीं है जिससे आप सराहाया जाए। तो देखिए, देश मतलब काफी उथल पुथल चल रहा है, देश में क्राइसिस है, क्राइसिस। तो ये क्राइसिस का सॉल्यूशन हमें निकालना होगा, और आप सॉल्यूशन निकालने के बजाय प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा रहे हैं। मैथ्स प्रॉब्लम जैसा बन चुका है, जो सॉल्व नहीं हो रहा है और कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। देश भी वैसे ही हालत में काफी कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। तो प्लीज प्लीज, और रोहित सरदाना जी प्लीज, आप इससे एपोलोजाइज कीजिए पूरे हिंदुस्तान मुसलमान से, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। रोहित सरदाना जी, वक्त ज़रूर बदलता है और वक्त बहुत बलवान होता है। आज आपका वक्त चल रहा है और हमेशा नहीं चलेगा। अच्छे वक्त की एक बुराई होती है कि वो जल्दी ख़त्म हो जाती है, लेकिन बुरे वक्त की भी एक अच्छाई होती है कि वो भी जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो फिर जाते जाते मैं आपको कुछ हिस्ट्री के पन्ने पलटने के लिए आग्रह करता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी
जो भी मतलब पद्मावती फिल्म में जिसके साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ है वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुआ है। जैसा फिल्म में उनको पोर्ट्रे किया गया है वैसा उन बिल्कुल नहीं थे। हाँ, उन्होंने गद्दी के लिए अपने फादर की हत्या की, लेकिन उसने जो देश के लिए किया उसका एहसानमंद सबको ही होना चाहिए, हर एक भारतीय नागरिक को होना चाहिए। आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो आपको पता चलेगा कि मंगोल्स ने काफी बार अटैक करने की कोशिश की, लेकिन वो अलाउद्दीन खिलजी थे जिन्होंने उनको रेजिस्ट किया, जिन्होंने भारत को मतलब अब खुद ढाल बंद करके उसकी रक्षा की। वरना अगर मंगोल्स अगर राज कर रहे होते ना तो ये नस्लें नहीं मिलती आपको, जो अभी हो रहा है वो नस्लें नहीं मिलती अगर मंगोल्स ने कब्जा किया रहता भारत में। तो ये बात याद रखिएगा। जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, और बस मैं आपसे और जितने भी लोग देख रहे हैं अब एक ही बात कहना चाहूँगा। देखिए, सर्व धर्म बराबर है, भगवान एक है, उसे हम अलग अलग नामों से बुलाते हैं, कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान कहता है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें एक दूसरे के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा, ताकि ऐसा ना हो कि मेरे वजह से किसी को तकलीफ पहुंचे। जब आप किसी के लिए भला नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी मत सोचिए, सिंपल सी बात है। और एक और बात, जिस तरह ISIS, अलकायदा, लश्कर तैयबा या तालिबान ने जिस तरह मुसलमान कौम को बदनाम करके रखा हुआ है ना, उसी तरह RSS ने, विश्व हिंदू परिषद ने, बजरंग दल ने, ये भी एक दिन ऐसा ही और वैसा चल ही रहा है कि वो हिंदुओं को बदनाम कर रखा हुआ है। क्योंकि जैसा मैं और आप जो आम हिंदू मुसलमान हैं वो बिल्कुल वैसे नहीं है जैसा पोर्ट्रे करते हैं, इंडियन मीडिया पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो प्लीज इन बातों का ख्याल रखिए। सलाम।